एक आएगा सुन्नत बनाने के लिए, 12 आएंगे सुन्नत बचाने के लिए। अब मैं रिलेट हो गया पिछली तकरीरों से इस मकाम पर। अब है ना तो सुन्नत के बचाने वाले, और वही मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी हैं। तो कुछ याद है, मैंने अपने रसूल के लिए एक आयत पढ़ी थी जिसमें तौरात और इंजील का जिक्र था। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फी तौरात वल इंजील। ये नबी वो है कि क़यामत तक इसका तज़किरा तौरात और इंजील में मिलता रहेगा, लोग पाते रहेंगे, तौरात में भी इंजील में भी। तो अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी हों, क्या उनका तज़किरा नहीं होगा? सूरह फतह सुनो, सूरह फतह उस सूरह की आखिरी आयत और कुरान मजीद की तवील तरीन आयतों में शामिल है, बहुत लंबी आयत है। उसका इब्तिदाई टुकड़ा सुनाऊंगा बस। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। तो तर्जुमा पूछोगे ना, तर्जुमा सुन लो, आराम आराम से सुन लो। और आज तो मेरा बहुत ही कम तुम्हें जहमत देने का इरादा है, और बहुत ज़्यादा वाक़ई आज गुफ्तगू करना भी नहीं चाह रहा हूँ, सीना भी साथ नहीं दे रहा है। तो अब अच्छा भाई, सच बात तो ये है कि लानत की जिद है रहमत, और रहमत की जिद है लानत, ठीक है ना? ये अपोजिट हैं दोनों, अरबी जबान में जाके देख लेना। तो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन का तज़किरा हो रहा हो और रहमत वालों का तज़किरा हो रहा हो, वहाँ लानत वालों के तज़किरे की जरूरत क्या महसूस हो रही है? भाई है भाई, आदमी को तो पॉजिटिव होना चाहिए भाई। अपना आदमी सामने रखो और कहो क्या करता है तो ऐसा लाओ। तवज्जो रखना, तो अब अपने आदमी को पेश करो, बहुत तवज्जो रहे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, लंबी आयत है, आराम से तर्जुमा सुन लो और फिर मैं मसाइब की तरफ चला जाऊँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। एक एक लफ्ज़ के ऊपर तवज्जो रखना। मोहम्मद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, कुछ लोग हैं जो उनके हर वक्त के साथी हैं, सिर्फ माल गनीमत के नहीं। ये फुटनोट मैंने अपनी तरफ से लगाया माहू, माहू का तर्जुमा करने के लिए है। माहू तुम्हारे जहन में ये माहू होगा, यौमा ला युज़िल्लहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू। कुछ हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ईमान लाए हैं, माहू। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअु नूरल्लज़ी उनज़िला माहू। वो लोग कामयाब होंगे जो उस नूर की पैरवी करें जो रसूल के साथ आया है। तो ये वो सारे माहू देखने के बाद मैंने तर्जुमा किया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना माहू, कुछ उनके साथी हैं जो हर वक्त के साथी हैं, ठीक है ना? सिर्फ माल गनीमत के साथी नहीं, हर वक्त के साथी हैं, ठीक। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के असली साथी हैं, ये काफिरों पे बड़े सख्त हैं, काफिरों पे सख्त हैं, मोमिनों पे नहीं। तारीख़ इस्लाम उठा के देख लेना, तारीख़ इस्लाम उठा के देख लेना मेरे जुमले पर कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी कौन है भाई? जो अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पे सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, अपने
आपस की जिंदगी में एक दूसरे पे मेहरबान हैं, काफिरों पे सख्त हैं, अपने दोस्तों के लिए नरम है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान, रसूल तुम इन्हें रुकू करते हुए देखोगे, सुज्जदन इन्हें सजदा करते हुए देखोगे, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह की मर्जी की तलाश में रहेंगे। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, कसरत सजदा से उनके चेहरे पे एक मखसूस नूर होगा और उस नूर से पहचाने जाएंगे। ज़ालिका मसलहुम फी तौरात व मसलहुम फिल इंजील, हमने उनका तज़किरा तौरात में भी कर दिया, उनका तज़किरा इंजील में भी कर दिया। समझ में आया ये है कौन? अब ये तो मैंने तर्जुमा किया है, अब जरा सी तशरीह सुन लो और बात आज यही मुकम्मल हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, कुछ लोग हैं जो उसके साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पे बड़े सख्त हैं, अबू ज़र पे सख्त नहीं हैं। काफिरों पे सख्त हैं, आपस में मेहरबान हैं। ठीक, यहां तक तो आ गए ना, समझ में आ रहा है? ये है कौन? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पे शदीद हैं। खैबर में गए, मरहब का सर लाए, खंदक में गए, अमर का सर लाए, काफिरों पे शदीद हैं। रुहमा बैनहुम, अपने मुआशरे में बड़े रहीम हैं, पेट में पत्थर बांध ले, रोटियां दे देंगे। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं लोग? अच्छा आगे चलो। तराहुम रुक्कान, रुकू करने वाले हैं। भाई ऐसा रुकू क्या अंगूठी की आयत आई, ऐसा रुको कि अंगूठी दी आयत आई, सुज्जदन सजदा करने वाले हैं। ऐसा सजदा कि मस्जिद कूफा कूफे की मस्जिद में उस सजदे पर जिंदगी तमाम हो गई। अब समझ में आ रहा है रसूल का साथी? तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये रसूल का साथी अल्लाह की मर्जी की तलाश में रहता है, ऐसी तलाश के हिजरत की रात को मर्जी खरीद के रख ली। आयत का रुख किधर है देख रहे हो ना, कि आयत किधर जा रही है? तवज्जो रहे। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह की मर्जी की तलाश में रहते हैं। अब एक ही सिफत बची है, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, और इतनी कसरत से ये सजदे करते हैं कि इनके चेहरों पे खास नूर आ जाता है। ऐसे चेहरे के मुबाहले में आने वाले ईसाई ने कहा ऐसे चेहरे देख रहा हूं। ऐसे भाई मुबाहले में ईसाई ने क्या कहा था कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ों के हटने की दुआ मांगे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। चेहरों पे कसरत सजदा से नूर है। अब आखिरी जुमला आयत का पढ़ूं, ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, हमने इनका तज़किरा तौरात और इंजील दोनों में लिख दिया। अगर तौरात और इंजील में आले मोहम्मद का तज़किरा न होता तो आने वाला ईसाई पहचानता कैसे कि ये कौन है? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं चाह रहा था कि यह खुसूसी पैगाम मेरे नौजवान दोस्तों तक पहुंच जाए। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, आले मोहम्मद की पहचान ही सजदा है। आयत कह रही है, मैंने तो नहीं कहा। आले मोहम्मद की पहचान सजदा है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, यह खानदान सजदा गुजारों का खानदान है, सजदा करने वालों का खानदान है।
भाई सजदा है इंसानियत की शराफत। और अब एक जुमला सुनो और फिर मैं मसाइब की तरफ चला जाऊं, अभी गया नहीं। सजदा है शराफत इंसानियत। और अब एक जुमला कहूं, नमाज में सजदा सबसे अफजल है। नमाज में सजदा सबसे अफजल है। बहुत तवज्जो रखना। दुनिया का सबसे बड़ा सजदा क्या हो सकता है? एक सवाल। कायनात का, पूरी कायनात का सबसे बड़ा सजदा मेरे रसूल का सजदा। बस जाहिर है कि मैं तो कहीं और जा रहा था, लेकिन अब दरमियान में ये कता आ गया तो बस बात यही मुकम्मल हो जाए। सबसे बड़ा सजदा कायनात का मेरे रसूल का सजदा। अब अगर इस तरीके से समझना चाह रहे हो, नौजवानों को ये जुमला हदिया कर रहा हूं कि आज अभी नौजवान बैठे हैं, मैं देखो भाई अस्सलातु तो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। ठीक, नमाज मेराज है ना। सजदा नमाज की मेराज है और साहिबे मेराज सजदे में है। क्या सजदा होगा? अच्छा भाई, दुनिया की अफजल तरीन मस्जिद, अब दूसरे रुख से भी देखते चलो, दुनिया की अफजल तरीन मस्जिद मस्जिद नबवी, काबे को छोड़कर। ठीक, बहुत तवज्जो रखना। अफजल तरीन मस्जिद मस्जिद नबवी, दुनिया का अफजल तरीन नमाजी मेरा नबी, दुनिया की अफजल तरीन इबादत नमाज, और उस नमाज में अफजल तरीन रुकन सजदा। और ऐसे में हुसैन आगे पुछते बैठ गया। देखो तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई तो अब दो जुमले मसाइब के भी सुनते जाओ। तुम मेरी खस्तगी को महसूस कर रहे हो ना। आशूर का दिन शुरू हुआ अकबर की अजान से, खत्म हुआ हुसैन के सजदे पे। तवील मसाइब नहीं है। असहाब गए, अंसार गए, फिर अइज़ा की बारी आई, फिर अकबर गए, कासिम गए, और मोहम्मद गए, अबुल फजल अब्बास गए, सब गए। ठीक, हद यह है कि शशमाहा भी चला गया और हुसैन ने तलवार से उसकी कब्र खोदी, उसे दफन कर दिया। और अब खैमे में वापस आए, मां की कनीज फिजा को बुलाया और कहा, फिजा देख मेरा संदूक खोल, उसमें एक पुराना लिबास रखा है, वो निकाल के ला। लेकिन देख फिजा बहन ज़ैनब को खबर न होने पाई। फिजा ज़ैनब को खबर ना हो, मेरा पुराना लिबास निकाल के ला। फिजा गई, संदूक खोला, पुराना लिबास निकाला और चादर में छुपा लिया। चली हुसैन की तरफ। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब की निगाह पड़ी, कहा, फिजा तेरे दामन में क्या है? हुसैन कह चुके हैं ज़ैनब को न बताना। फिजा खामोश कर लिए। फिर पूछा, फिजा तेरे दामन में क्या है? फिजा खामोश कर लिए। अब अली की बेटी है ना, जलाल आ गया, कहा, फिजा तू मेरी मां की कनीज है, मेरी मां के हक की कसम बता दे तेरे दामन में क्या है? अब फिजा मजबूर हो गई, कहा, बीबी क्या बताऊं, हुसैन ने पुराना कपड़ा मांगा था, पुराना कुर्ता मांगा था। रोने लगी कि भाई ने पुराना कुर्ता नहीं मांगा, भाई ने अपना कफन मांगा है। भाई ने अपना कफन मांगा है। ला फिजा मुझे दे, फिजा ये पुराना कुर्ता मुझे दे दे, सुनोगे?
फिजा कनीज है, कहा बीबी लीजिए ये कुर्ता। लाई और लाने के बाद हुसैन इब्न अली के सामने कुर्ता खोला और कहा भैया मुझे वो दिन याद है जब अम्मा जो कुर्ता सीती जाती थी। ज़ैनब की अम्मा को पहचानते हो? भैया मुझे वो दिन याद है जब अम्मा ये कुर्ता सीती जाती थी और रोटी आती थी और कहती थी ज़ैनब मैं न रहूंगी, जब भाई रोसते आखिर कर आए तो अपने हाथों से पिला देना, और जब मदीने वापस आना उस कुत्ते को रात में मेरी खाल पे रख देना। भैया भैया मैं अपने हाथों से तुझे ये कुर्ता पहनाऊंगी। शहजादी ने हुसैन इब्न अली को कुर्ता पहनाया, अमामा रखा, तैयार हुए और कहा बहन अब जरा मैं सज्जाद से रुखसत हो लूं, मेरे साथ चलो। शहजादी ज़ैनब हुसैन को लिए हुए उस खैमे में आई जहां सज्जाद गश में पड़े हुए थे। शहजादी करीब गई, चेहरे पर 4 या 5 मरतबा हाथ थे। बेटे उठो, बेटे उठो। सज्जाद ने आंखें खोली, कहा फूफी अम्मा क्या बात है? कहा तुम्हारे बाबा रुखसत आखिर के लिए आए हैं। कहा बाबा ये कहां हैं? नजर नहीं आ रहा था सज्जाद को। मेरे बाबा का तुम्हारे सामने खड़े कोहनियों के बल उठा था, जब न उठ सके तो कहा फूफी अम्मा मुझे उठा के बिठा दें। सज्जाद ने जिंदगी में शायद ही कभी हुसैन को अकेला देखा हो। कहा बाबा बाबा आपके साथ चचा अब्बास नहीं है, अकबर नहीं है, कासिम नहीं है और मोहम्मद नहीं है। बाबा क्या हुआ क्या? का बेटे बस इतना याद रखो कि मर्दों में या तुम हो या मैं। फिर असरार इमामत तालीम किए, सब्र की तलकीन की और कहा सज्जाद राह कूफा शाम में बददुआ न करना और खुदा हाफिज, ये कह के बाहर निकले। जब बाहर निकले तो उन्हें रुखसत करने वाला मजमा साथ चला, कुछ बेवाएं, कुछ यतीम बच्चे, थोड़ी सी कमीजें दरवाजे पे आगे खड़े हो गए, कहने लगे या ज़ैनब या उम्म कुलसूम या रुकैया या सुबैना अलैकुम मिन्नी सलाम, बीबी हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। फिर फरमाने लगे उन बीवियों में सलाम जिनके मर्द हमारी नुसरत में काम आ गए। खैमे का पर्दा थामे हुए फिजा खड़ी थी, कहा मेरी मां भी करी फिजा, तुझे भी मेरा आखिरी सलाम पहुंचे। फिजा मैं जा रहा हूं, अब मैं वापस जिंदा नहीं आऊंगा, अगर कोई वसीयत करूं तो पूरा करोगी? कहा हुसैन मेरे ऊपर तुम्हारा हक वही है जो एक बेटे का मां पे होता है, कहो मैं पूरा करूंगी। कहने लगे अब जा रहा हूं, वापस नहीं आऊंगा, राह कूफा शाम में मेरी छोटी बच्ची का ख्याल रखना।